Hello, future doctors. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका अविनाश सर। आज मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के एक सेकंड टॉपिक को लेके आया हूं। इसमें मैं आज फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, एस्टिवेशन को क्लियर करूंगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको ध्यान में रख के मैं सिर्फ वही टारगेट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिक्स एग्जाम्पल हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है इन टॉपिकों में। पहला हमारा एक्टिनोमॉर्फिक। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, ये तीनों टर्म किस से रिलेटेड है? ऑब्वियसली फ्लावर से रिलेटेड है, फ्लावर के सिमेट्री से रिलेटेड है, राइट। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जैसे मान लो अगर ये फ्लावर है सपोज, तो अगर इस फ्लावर को आप किसी भी वर्टिकल एक्सिस से अगर कट करना चाहते हो, राइट, अगर कट करना चाहते हो तो ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। मैं इसको आपको लिख देना चाहता हूँ। फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। ये आपको ध्यान में रखना होगा, बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। हाँ, एक बात और है, पासिंग थ्रू सेंटर को भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सेंटर से रिलेटेड बात करूँ, चाहे आप ऐसे काटो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, कहीं से भी काटो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको आएंगे मस्टर्ड, धतूरा और चिली। इसके लिए मैं एक ट्रिक रखा हुआ हूँ, आप अगर चाहो तो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। देखो, मोबाइल दो तरीके का आते थे, एक GSM है, एक CDM है, जिसमें सिर्फ उसी का आप यूज़ कर सकते थे। जैसे रिलायंस हुआ करता था, टाटा का, यानी कि यहाँ पे CDMA। सी फॉर चिली, D फॉर ऑब्वियसली यहाँ पे धतूरा, M फॉर मस्टर्ड और A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। नेक्स्ट हमारा है जाइगोमॉर्फिक। देखो, हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक में देख लो, इस अगर एनिमल के आप पार्ट को जानते हो जो एनिमल किंगडम में है, तो हम लोग वहाँ भी करेंगे। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते थे, जब बॉडी इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाते थे किसी भी एक्सिस से। लेकिन यहाँ पे जो जाइगोमॉर्फिक है, जिसे हम बायलेटरल सिमेट्री कहेंगे, यानी कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय ओनली वन प्लेन। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into equal half by only one plane। यानी ओनली वन प्लेन। ये बायलेटरल सिमेट्री, जैसे हम लोग होते हैं, जैसे देखते हो दो आंखें हैं, यहाँ पे बॉडी है, दो हाथ है, दो पैर है, ये बिल्कुल इक्वल हाफ से एक ही प्लेन से जा सकता है, किसी और से प्लेन से नहीं। तो ऐसे हमारे पास फ्लावर्स भी हैं जो इसी सिमेट्री से कट होते हैं, जिसमें हमारे पास पी, गुलमोहर, बीन और केसिया है। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रिक आपको बनाना चाहता हूँ। आप अभी MBBS करोगे तो अगला आपका टारगेट होगा PG में जाना। तो आप चाहोगे कि मैं PG यानी MD या MS बेस्ट कॉलेज से करूँ, चाहोगे? यानी कि आप बोलोगे कि PG बेस्ट कॉलेज में जाएगा। PG, P फॉर पी, G फॉर गुलमोहर, B फॉर बीन और जाएगा फॉर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और कॉलेज का मतलब यहाँ पे कैशिया। लास्ट हमारा एसिमेट्रिक है। देखो, इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब तो बात तो समझ में आ गई कि फ्लावर्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, ठीक है। फ्लावर्स कैन नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ, डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। और देखो काना, एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं ना, जो देखने में जैसे जैसे जिसकी आईज जो थोड़ी सी ऐसी होती है, हाँ, हम लोग हंसते हैं, उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? वे काना, शांत रहे। देखो, इस टाइप के होते हैं जो नॉर्मल विजन नहीं होता, थोड़ा डेरा देखता है, 1.5 वोल्ट भी बोलते हैं हम लोग फन में। तो ऐसे जिसका आई बॉल रहता है तो काना बोलते हैं। तो इसे एसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिकल होता तो ऐसा नहीं होता, ये एसिमेट्रिक है, इसलिए काना है।
नेक्स्ट देखो जो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, जो टाइप्स ऑफ फ्लावर है देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि जो फ्लावर्स के अगर आप पार्ट को देखो तो ये पार्ट को ध्यान में रखते हुए ये टाइप्स ऑफ फ्लावर को रखा गया है। तो देखो यहाँ पे देखो फ्लावर का मेन पार्ट क्या होता है, एक्चुअली चार है, कुछ दो एक्सेसरी होंगे, दो मेन रिप्रोडक्टिव होंगे, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। चार पार्ट है हमारा, जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो देखो ये हमारा इसका गाइनेसियम है, तो इसमें क्या वही सारे पार्ट से गाइनेसियम क्या है, ऊपर है, तो गाइनेसियम अगर ऊपर है तो ये सुपर है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, यानी सुपीरियर ओवरी किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू गाइनेसियम। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ओवरी क्या है, नीचे है, तो ये सब पार्ट ऊपर रह गया, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम में गाइनेसियम नीचे, बाकी सारा पार्ट ऊपर। यहाँ पे एंड्रोसियम जो गाइनेसियम जो ऊपर है तो ये नीचे हो गया, तो डाउन हो गया, तो ये हो गया हमारा इन्फीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी कहाँ हो गया, नीचे, ओवरी जो हो गया यहाँ पे नीचे यानी बिलो। एक्चुअली देखो हाइपो और एपी टर्म यूज़ किया गया है अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में। देखो जब ओवरी नीचे है तो बाकी सारा पार्ट क्या है, ऊपर। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी यानी कि ओवरी ऊपर, बाकी सारा चीज़ पार्ट कहाँ पे रह गया, नीचे, तो यानी कि हाइपोगाइनस। अब यहाँ पे देखो इन्फीरियर ओवरी, ओवरी नीचे बाकी सारा पार्ट ऊपर, तो एपीगाइनस। और जब दोनों बराबर में राउंड है, ये दोनों आपका उसी का है जो ये पेरीगाइनस का है, तो देखो इक्वल है, तो हम इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेरीगाइनस, यानी ये हमारा है पेरीगाइनस। देखो ये दोनों डायग्राम में कोई भी एक देगा तो आप कन्फ्यूजन हो क्रिएट कर देगा एग्जाम में। ये सुपीरियर ओवरी है, किसी एक के रिस्पेक्ट में याद रख सकते हो आप अगर, क्योंकि सुपीरियर और हाइपोटर्म अपने आप में अपोजिट है, राइट ना। इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या, ओवरी, इन्फीरियर ओवरी है, इसका मतलब आप समझ लो कि ये एपीगाइनस है, और सुपीरियर ओवरी है इसका मतलब हाइपोगाइनस है, राइट। और पेरीगाइनस में दोनों चीज़ बराबर पे अराउंड में साथ साथ है, तो इसलिए हाफ इन्फीरियर से वर्ड यूज़ किया गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें मस्टर्ड, चाइना रोज़ और ब्रिंजल है। ब्रिंजल का एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इसे एग प्लांट भी बोलते हैं, ये भी आप रखना याद, इसे भी क्वेश्चन में टारगेट किया गया। ठीक है, देखो एपिगैनस या इन्फीरियर में गुआवा, ये गुआवा बहुत पॉपुलर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इस पर भी टारगेट आजकल क्वेश्चन किया जा रहा है। रे फ्लोरेट्स और सनफ्लावर से रिलेटेड 2-3 जगह एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे जाते हैं। पेरीगैनस में प्लम, रोज, पिच, देखो यहाँ पे क्या है, PRP ही है टर्म, यानी कि PRP, और इन सब को PRP का स्टार्टिंग ही पी से है, मतलब कि एक पी इसमें आएंगे ही, तो प्लम, रोज, पिच, ऐसे कुछ आप टेक्निकली यूज़ कर सकते हो। ये पार्ट मैंने स्ट्रक्चर को क्लियर कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट ऊपर में है, ये वाला पार्ट यहाँ पे देख लो नीचे में है, और ये साथ साथ है यहाँ पे एक पैरेलल लाइनिंग में, ये पैरेलल लाइनिंग में। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। यहाँ पे देखो बुक में क्या प्रॉब्लम है ये मैं बता दूँ, यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला। अब देखो बुक में क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ पे ये डायग्राम मैंने उठाया यहाँ, जहाँ से देखो ये डायग्राम जहाँ से उठाया वहाँ उसने एक ही चीज़ लिखा है, कैलिक्स का, कोरोला का, एक्चुअली कोरोला का लिखा है। लेकिन जब फैमिली में आप इसके जाओगे, जब फैमिली का जहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया तो दोनों को अलग लाइनिंग में दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन होती है। तो आप इसमें और कैलिक्स कोरोला लोगे तो क्या लोगे, कोरोला के साथ पेटल्स और कैलिक्स के साथ सेपल्स, और दोनों जब फ्यूज आ जाते हैं टेपल्स, तो कुछ फैमिली में टेपल्स यूज़ होंगे। तो देखो एस्टिवेशन में जो है हमारा वॉल्वेट, देखो इसका सिंपल, ये पहला वाला जो डायग्राम है आपका, ये वॉल्वेट से रिलेटेड है। देखो ये इसके डायग्राम को देखो, एक एक एज टू एज, लाइन टू लाइन टच कर रहा है, इसका मतलब मैं इसके वॉल्वेट में लिख सकता हूँ कि टच वन अनदर एट मार्जिन, सीधा कीवर्ड, नो बकवास, सीधी बात। ठीक है, दो पेज लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मार्जिन पर टच कर रहा है, यहाँ पे डायग्राम पे मैं दिखा रहा हूँ, डायग्राम गंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, मार्जिन पर टच कर रहा है। और आप ओरिजिनल जैसे जो रियलिटी में यही होंगे फ्लावर, अगर आप देखोगे तो ऐसे होंगे, देखो मार्जिन पर टच कर रहा है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ना ट्विस्टिंग है। तो ये हमारा वॉल्वेट हो गया।
वॉल्वेट का एग्जाम्पल जो है हमारा कैलोट्रोपिस है, राइट। नेक्स्ट देखो ट्विस्टेड में आओ। ट्विस्टेड में देखो, अगर आप डायग्राम देखो तो पहले मैं इस डायग्राम से रिलेटेड आपको दोनों से रिलेटेड पॉइंट जो लिखता हूँ आप वो देखो, आपको वो विजुअलाइज हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से आप सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ट्विस्टेड के कंडीशन में कि यहाँ पे जो इसकी मार्जिन होगी, इसकी जो मार्जिन होगी इज ओवरलैप्ड, ऑब्वियसली ओवरलैप्ड बाय द एनोदर इन वन डायरेक्शन। देखो मैं पतला कर लेता हूँ, ये देखो ये ओवरलैप है, किससे ओवरलैप है देख लो, इससे ओवरलैप है, फिर ये इससे ओवरलैप है, फिर इससे ओवरलैप है, वन एनदर। यही चीज़ आपको नेक्स्ट इम्ब्रिकेट में मिलेगा, बट वो मैनर जो है रेगुलर नहीं रहेगा। ये एनदर इन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, यानी कि रेगुलर में है, राइट। तो इसीलिए इसको अरेंज करोगे तो ये ओरिजिनल वाला ये डायग्राम हो गया, और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ट्विस्टेड में चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, ठीक है। वैसे भी देखना चाइना कंट्री बहुत ट्विस्टेड माइंड का हमेशा पंगे करता है। लेडी फिंगर ऐसे होते हैं, आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो, कॉटन है सॉफ्ट होता है उसको ट्विस्ट कर सकते हो, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो ट्विस्टेड को। नेक्स्ट इम्ब्रिकेट, देखो इम्ब्रिकेट का सिमिलर पैशन ट्विस्टेड जैसा, बट ये जो रेगुलर मैनर है ये रेगुलर नहीं है। देखो इसमें कोई भी किसी के ऊपर नीचे यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये हैप्जार्ड मैनर में, तो इसीलिए हम इसे ये कह सकते हैं सिमिलर टू इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट इज सिमिलर टू ट्विस्टेड बट नॉट इन रेगुलर मैनर, ठीक है। सिमिलर टू ट्विस्टेड बट नॉट इन रेगुलर मैनर, या रेगुलर टाइप, जो भी आप समझ रहे हो। इसका मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ, आई कैन गो, राइट। आई फॉर इम्ब्रिकेट, सी फॉर केसिया, गो फॉर गुलमोहर। एग्जाम्पल आपने याद कर लिया, लेकिन ये रेगुलर मैनर में नहीं रहेगा, तो यानी क्या होगा इसका डायरेक्शन, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सिलरी, देखो वैक्सिलरी जो है इसका जो ये डायग्राम आप देख लो, तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम में आपको बता दूं, ये वाला जो एंड है मैं डार्क कर लेता हूँ, ये वाले एंड जो है इसका ये है पोस्टेरियर, ठीक है। और पोस्टेरियर एंड जो है इसका ये जो आउटर साइड भी है, तो इसको हम आउटर, देखो हर एक वर्ड पे क्वेश्चन टारगेट किया हुआ है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है स्टैंडर्ड, क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड जो है वो सबसे लार्जेस्ट भी है। तो देख लो 4 इन्फॉर्मेशन पहले के रिस्पेक्ट में दिया। सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड जो है इसका ये लेटरल साइड से, दोनों साइड से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यानी ये लेटरल साइड से है, और जैसे ये स्टैंडर्ड है उसी तरह इसका नाम जो है वो है विंग्स, क्या नाम है, विंग्स। और दूसरा नाम भी इसको एलई भी बोलते हैं, एलई, एलई, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला है आप इस पर ध्यान कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं कील, क्या बोलेंगे, कील। और कलर चेंज, कैराइना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके एग्जाम्पल में आँख बंद करके आपको याद आए नहीं आए तो सारे पल्सेस को ले लो, पल्सेस को ले लोगे, लेगुमिनेसी को ले लोगे, ठीक है, फेवेसी को ले लोगे, तो पी बीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में दे रखा है तो मैंने इसको लिया है, लेकिन इसमें पल्सेस या फेवेसी को आप ले सकते हो। मैं एक ऐसा अप्लाइड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी फैमिली के एग्जाम्पल को और पूरे बुक के एग्जाम्पल को एक साथ रखूंगा, क्योंकि वो ट्रेंड में है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसमें फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर एस्टिवेशन को आप बिल्कुल छोटे से टाइम में आप इसे असेंबल कर सको, लर्न कर सको, राइट। और इसे आप बार बार रिवाइज़ करोगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। जाते जाते एक शायरी ठोकते हुए जा रहा हूँ, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, हर पल पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। ओके, बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।